अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील। अफसोसनाक खबर है, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील इंतकाल कर गए। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे की मौत की तस्दीक भी कर दी है। ट्विटर पर अपने पैगाम में मौलाना तारिक जमील ने कहा कि तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इस हादसाती मौत ने माहौल को कसूरगवार बना दिया है। मौलाना तारिक जमील ने यह भी कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अफसोसनाक खबर आपको दें तलम्बा से, जहां पर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। लगता है इस वक्त अल्लाह ताला का जो गुस्सा है या प्यार है कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान 6 में से 4 मैच हार चुका है, सभी को मैच का क्रेज चढ़ा हुआ है। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। तो शोहरत हासिल होने के बाद तो बहुत से मजीद रिश्ते भी आए होंगे आपने कभी दूसरी शादी की तरफ सोचा नहीं? नहीं बेटा, मेरी जिंदगी एक कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मेरी बीवी ने मेरे साथ बड़ी वफा की। मैं तो पहली शादी के होते ही अगले साल से मुझे रिश्ते आना शुरू हुए, और अब तो सोशल मीडिया पे मैंने एक देखा अपने लिए, एक वो पोस्ट लगी हुई थी, मौलाना तारिक जमील की तीसरी शादी 16 साल लड़की से, देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। जय दोस्तों, जय श्री राम। क्या आपको भाई पता है कि 72 हुरों की कमी पड़ गई है? वहां पर जन्नत में 72 हुरे हो चुकी है खत्म, क्योंकि हमास के इतने आतंकी वहां पर जा चुके थे और पाकिस्तानी भी भाई पीछे नहीं है। लश्कर तैयबा के 5 और इस्लामिक स्कॉलर पाकिस्तान के, जिनका नाम है तारिक जमील, उनके लड़के को भी आज 72 हुरों की गोद में पहुंचा दिया गया है। अज्ञात युवा, अज्ञात हमलावर, पता नहीं है भाई कौन है। आप कमेंट जरूर करें कौन है। वीडियो शुरू करते हैं। उठाकर ले गए अज्ञात हमलावर, स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिज। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। कुछ तो वैसी फीलिंग आ रही है कि अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे, आजा बच्चों आजो, मैं तुमको सेवैयाँ खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा और तुमको मेवे खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 हुर। अच्छा, बाय द वे, जिस शख्स ने, जिस इस्लामिक प्रीचर ने 72 हुरों को पॉपुलराइज किया, उनके बारे में भी कुछ एक न्यूज़ लेकर आई जी। मौलाना तारिक जमील की। जी हाँ, मौलाना तारिक जमील, सभी उनको जानते हैं, वही जो बहुत हुरों के किस्से सुनाते हैं और पूरा हुलिया हुरों का बताते हैं, और कई इस तरह की चीज़ों की वजह से, कई इस तरह की बातों की वजह से मौलाना तारिक जमील को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ भी उर्दू समझने वाले लोग या हिंदी समझने वाले लोग रहते हैं, वो मौलाना तारिक जमील को जानते हैं। तो जी, मौलाना तारिक जमील की हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि वो कनाडा में अपने एक बेटे के साथ हैं, और उन्हीं के दूसरे बेटे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी कि आसिम जमील नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जी ये भी बताया जा रहा है कि जी वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन के पेशेंट थे, और उसके अलावा ये कि डिप्रेशन के लिए वो कुछ मेडिसिन भी ले रहे थे। कुछ टाइम पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो उनको छोड़कर किसी वजह से अलग रह रही थी। इस वजह से भी बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन था, और इसी के चलते कहा यह गया कि जी उन्होंने अपने गनमैन से गन छीनी है, और उसके बाद अपने आप को टिके रहिएगा। बस 30 सेकंड्स के बाद शुरू करती हूँ। लश्कर तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टोवी, जिन्होंने 26/11 के लोगों को ट्रेन किया था, इन सब को अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया कि जिससे ये जन्नत में बहुत इंजॉय कर सकें, 72 हुरों की सेवाएं ले सकें, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इतनी खुश क्यों हूँ? आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हुरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बारे में 2 मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हुर के पास ही पार्सल कर दिया जी, गोली मार दी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती सीधे अल्लाह ताला उसको बिल्कुल एकदम मस्त सा बना के एकदम ब्लैंड करवा देता है। उसके अलावा बात करते हैं तारिक जमील, वन ऑफ द टॉप 500 इस्लामिक प्रीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जाकिर नाइक के बाद इनका नंबर आता है। देवबंदी
ग्रुप सर अटैच्ड हैं वो देवबंद जो सुन्नी एक्सट्रीम रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो कि ना बिलीव करते हैं कि शियाज होने चाहिए, ना सुन्नी, ना वहाबीज होने चाहिए, ना अहमदियाज होने चाहिए, ना सूफीज होने चाहिए। इस धरती पर अगर किसी ग्रुप को रहने का हक है तो वो है सिर्फ सुन्नी, और सुन्नी के अलावा शिया और ये लोग भी काफिर की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान। जब आप एक कम्युनिटी को बार बार बढ़ावा देते रहोगे, उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते रहोगे, उन्हें सपोर्ट करते रहोगे, उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। यूरोप ने इसको बढ़ावा दिया पिछले 5-6 सालों में। आज आप देखिए लंदन में, यूरोप में ये हालत है, ऐसे लगता है जैसे एक पूरा लंदन इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यूरोप में हर सिटी में इनको सपोर्ट है, कनाडा में सपोर्ट है, और भारत के अंदर भी जितनी सपोर्ट इनको हैदराबाद में या इनको औरंगाबाद में या केरला में है, उतनी सपोर्ट कहीं और नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही एरियाज में सपोर्ट क्यों मिलती है? क्यों? इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है। और वहां पे जो कल रैली हुई, जिसका आपने जिक्र किया भी, हमास का लीडर वहां पर एड्रेस कर रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है। ये भारत है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसके लिए? और वहां पे एजेंडा क्या था? अप्रूव हिंदूज, अप्रूव ज्यूज, और उन्होंने बोला कि आई वांट ब्लड ऑफ मैन एंड वीमेन। जब वहां पर खुले आम वो आपको संदेश दे रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और कांग्रेस और सीपीआई जो है वो तो खड़ी ही इन हमास के जानवरों के साथ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप अपीजमेंट करते जाओगे, इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक चर्च के अंदर हमला किया है, आगे दिवाली भी आ रही है, और हमें याद है वो कांग्रेस का टाइम, कभी भी हमारे त्योहार होते थे उसके अंदर यही काम होते थे। और अब तो राहुल गांधी उज्बेकिस्तान भी जाकर आ गया है, समांथा को मिलकर आया है, जो कि गवर्नमेंट्स को गिराने में मशहूर है, उसके साथ सीक्रेट मीटिंग करके आया है। और बाइडन की और ओबामा की बड़ी खासम खास है। सारी गवर्नमेंट जहां पर भी गवर्नमेंट गिरानी होती हैं, इसी लेडी को भेजा जाता है कि कैसे आपने अपने कंट्री में दंगे करवाने हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई वीडियो में, जो पाकिस्तान के अंदर है ना भाई, अज्ञात पता नहीं कौन घुस रहे हैं, और कोई भी देश इतना टुच्चा नहीं हो सकता कि भाई उसके देश में कोई घुस रहे हैं और एक के बाद एक मोस्ट वांटेड, ऐसे नहीं भाई अठन्नी चवन्नी ऐसे कच्चे पक्के नहीं, जो सबसे मोस्ट वांटेड है उनको ठोक रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नाक के नीचे से ठोका जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें। और भाई जो अच्छे जानकार हैं राजनीति के बारे में और जिनको इस चीज़ की गहराई है, तो वहाँ से खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो खुद इनको ठोक रही है। बिकॉज पाकिस्तान में इलेक्शन है, और इलेक्शन में कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की पार्टी को लग रहा है कि ये मौलाना है, ये कुछ भी, यानी कि एक तो इंटरनेशनल दबाव है, दूसरा इसमें इतना इंटरनेशनल दबाव है कि भाई ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक आप कहना हो एलेक्स के पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, पुराने को भेजो, नए को मैदान में उतारो। तो पाकिस्तान पुराने को सफाया कर रहा है अज्ञात हमलावरों के। आप एक बात बताइए, कोई भी अज्ञात हमलावर है, 5 से 6 अभी तक इनके, क्या पता यार कितने अभी तक इनके ठोक चुके, अब तक एक को भी पकड़ के पाकिस्तानी मीडिया ने ये नहीं बताया कि भाई अज्ञात हमलावर ये बंदा था। सोचने की बात है ना। तो अज्ञात हमलावर भाई साहब कोई नहीं है, जो ये रा का नाम बदनाम करते रहते हैं कि भाई रा वाले आते हैं। पाकिस्तानी भाई ऐसे तो ठंडे नहीं बैठने वाले, अगर रा वहाँ पर जाकर ठोक रहा है तो फिर तो भाई रा तो वैसे इंटरनेशनल तो सबसे बेस्ट है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर रा बैठा है तो भाई रा के पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारे वो जाकर ठन्नी चवन्नी को ठोके, खुद कर रहे हैं भाई ये सब कुछ। आप लोग क्या रेकमेंड में जरूर के जय जबर जय श्री राम।